सभी को जय माता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 में अमित सर। चैप्टर नंबर 4 सूचना संचार ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब आज हम करेंगे उसके स्वाध्याय में किस प्रक्रिया के द्वारा ग्राहक को उत्पादन की कीमत के लिए बोली लगाकर क्रय विक्रय की सुविधा प्राप्त की जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा ग्राहक को उत्पादन की कीमत के लिए बोली लगाकर क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ग्राहक से ग्राहक। रेलवे की टिकट देश भर में किसी स्थल से प्राप्त की जाए किस प्रकार का नेटवर्क कहते हैं? एंटरप्राइज वैन। धंधा की इकाई अपने कार्यों को बाहर की संस्था को सौंपे तो क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग। धंधा की अपनाए अगर अपने कार्यों को बाहर की संस्था को सौंपे तो आउटसोर्सिंग कहलाता है। अन्य व्यक्ति के मन में आवश्यक समझ उत्पन्न करने की समग्र प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सूचना संचार। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के पर्दे पर संदेश टाइप करके उसके आदान प्रदान की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ईमेल। विद्युत यंत्रों माध्यमों की मदद से होने वाले वाणिज्य के विनिमय तथा वितरण को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स। सूचना के सुपर हाईवे के रूप में किसे जाना जाता है? इंटरनेट सेवा। तो सूचना संचार का अर्थ है पेज नंबर 33 पे। पेज नंबर 33 निकालिए। सूचना संचार का अर्थ पेज नंबर 33 पे दे रखा है। सूचना संचार अर्थात अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करवाने की प्रक्रिया। तो सूचना संचार क्या है? सूचना संचार अर्थात अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करवाने की प्रक्रिया सूचना संचार कहलाता है। सेकंड सवाल, एंटरप्राइज वैन अर्थात क्या? तो एंटरप्राइज वैन अर्थात क्या? तो एंटरप्राइज वैन ये रहा एंटरप्राइज वैन। पेज नंबर 34 पे एक ही बड़ी संस्था का विशाल रूप से प्रसारित कंप्यूटर का नेटवर्क है जो विविध स्थलों पर स्थायी कंप्यूटर के नेटवर्क का नेटवर्क है। इस नेटवर्क की रचना संस्था के लिए की जाती है। ऐसा नेटवर्क इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है। तो एंटरप्राइज वैन क्या है? एक ही बड़ी संस्था का विशाल रूप से प्रसारित कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो विविध स्थलों पर स्थायी कंप्यूटर के नेटवर्क का नेटवर्क है। इस नेटवर्क की रचना संस्था के लिए की जाती है। ऐसा नेटवर्क इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद सवाल नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात क्या? तो कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात क्या? कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य अंतर की संधि की व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क का नेटवर्क अर्थात इंटरनेट होता है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य अंतर संधि की व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क का अर्थात इंटरनेट। फिर दूसरे का चौथा सवाल, www का पूर्ण रूप लिखिए। तो www का पूर्ण रूप क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद हैकिंग अर्थात क्या? तो हैकिंग का क्या होगा कि वायरस या हैकिंग शब्दों से परिचित हो। वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। वायरस कंप्यूटर सिस्टम में अपनी नकल खड़ी करता है और सूचना की स्थिति को पहुंचाता है। वायरस स्क्रीन पर प्रवेश करता है, कंप्यूटर कार्य में रुकावट पैदा करता है, निर्धारित फाइल को हानि अथवा कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। इसको क्या बोलते हैं? हैकिंग कहते हैं। उसके बाद तीसरे का पहला सा इंटरनेट का अर्थ बताइए। तो इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट में इंटर अर्थात आंतरिक और नेट अर्थात जाल। इस प्रकार इंटरनेट अर्थात आंतरिक जाल। इंटरनेट अर्थात कंप्यूटर के समूह को सूचना और संशोधन के साझे के उपयोग के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए तो इसे नेटवर्क कहते हैं। इन कंप्यूटर के नेटवर्क का नेटवर्क अर्थात इंटरनेट कहलाता है। उसके बाद ई कॉमर्स का अर्थ बताइए। तो ई कॉमर्स का अर्थ क्या होगा? ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे माध्यमों के उपयोग द्वारा व्यापार किया जाता है। ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे माध्यमों के उपयोग द्वारा व्यापार किया जाता है। उसके बाद
आउटसोर्सिंग का अर्थ बताइए। तो आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग धंधाकीय इकाई द्वारा कोई भी कार्य, धंधाकीय इकाई द्वारा कोई भी कार्य, फुटकर कार्य या प्रक्रिया किसी निश्चित समय की अवधि के लिए अन्य समूह को अनुबंध के रूप में सौंपा जाए तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? धंधाकीय इकाई के द्वारा कोई भी कार्य, फुटकर कार्य या प्रक्रिया किसी निश्चित समय अवधि के लिए अन्य समूह को अनुबंध के रूप में सौंपा जाए तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। उसके बाद धंधा की प्रक्रिया के बारे में बीपीओ की आवश्यकता बताइए। तो धंधा की प्रक्रिया की बारे मीन्स बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ अर्थात कंपनी के विशिष्ट कार्यों या प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए बाहरी कंपनी या समूह की करार आधारित सेवा प्राप्त करना। बीपीओ अर्थात कंपनी के विशिष्ट कार्यों या प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बाहरी कंपनी या समूह की करार आधारित सेवा को प्राप्त करना होता है। इसकी आवश्यकता है क्या है? बीपीओ की खर्च में कटौती करना, कंपनी का मुख्य व्यवसाय पर ध्यान देना, कार्यकुशलता का लाभ प्राप्त करना, परिवर्तनशील मांग को पूर्ण करना और लाभ में वृद्धि प्राप्त करना। उसके बाद ज्ञान प्रक्रिया के बारे में केपीओ का अर्थ लिखिए। तो केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ अर्थात ज्ञान संबंधित प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग। ज्ञान संबंधित प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग। बीपीओ में कार्य संबंधित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि केपीओ की प्रक्रिया में मुख्य रूप से ज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो बीपीओ में कार्य संबंधित प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है और केपीओ में प्रक्रिया में मुख्य रूप से ज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया। किसमें? केपीओ में प्रक्रिया में मुख्य रूप से ज्ञान संबंधी बातों पर, बीपीओ में कार्य संबंधी और केपीओ में प्रक्रिया के मुख्य रूप में ज्ञान संबंधी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखना है, इसको याद करना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है।